हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज हम कितने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। घर घर में सबको पता है कि हेल्दी रहने के लिए क्या ज़रूरी है। स्पेशली इस कोरोना महामारी के बाद तो हम सब हेल्थ एक्सपर्ट्स हो गए हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। थैंक्स टू कोरोना। एटलीस्ट किसी चीज़ के लिए तो हम इसे थैंक्स कह सकते हैं। आज हम में से ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इन शॉर्ट, एक हेल्दी बॉडी के लिए हमें सब पता है। मगर आज से कुछ साल पहले, जब इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, पर क्या तब आज की जितनी बीमारियां थी? आज जितने कैंसर के केसेस हैं, आज जितने डिप्रेशन के केसेस हैं, आज जितने इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, आज जितनी नई नई बीमारियां हैं, क्या ये पहले होता था? क्यों सब कुछ पता होने के बावजूद बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ रही हैं? अब ये देखिए दोस्तों, बायोमेड सेंट्रल जर्नल के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो बीमारियों की वजह से डेथ है, उसका रेट बढ़ रहा है। कम उम्र के लोगों में डिप्रेशन का रेट बढ़ रहा है। सुसाइड केसेस तो जैसे आम बात हो गई है। अगर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं अपने सिस्टम को ठीक करने की, तो हमारे बॉडी का सिस्टम क्यों ठीक नहीं हो रहा? आप में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि कोई बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त लगने के बावजूद अचानक किसी बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक आदि का शिकार हो जाता है। तो इसका जवाब क्या है? क्यों सब कुछ करके भी आज हम सही मायने में हेल्दी नहीं हैं? वो क्या है जिसे हम भूल रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ तो कमी है। दोस्तों, हमारे मानसिक स्थिति को हम भूल रहे हैं। हमारे मेंटल हेल्थ को हम भूल रहे हैं। ये चीख चीख कर बोल रहा है कि मेरा भी तो ध्यान रखो। आखिर मैं ही इस शरीर को, इस बॉडी को चलाने का आधार हूँ, फाउंडेशन हूँ। बिल्डिंग कितनी भी मजबूत हो दोस्तों, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रेस इन सारी बीमारियों की जड़ है। मेंटल डिसऑर्डर्स, कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्ट डिसऑर्डर्स, इन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस ही है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बीमारी के रूट कॉज को नहीं पहचान पाते हैं। कई केसेस में डॉक्टर्स इसे जेनेटिक बता देते हैं, जो काफ़ी हद तक सही भी होता है। लेकिन ये जीन्स डिफेक्टिव कैसे होते हैं? इसका जवाब शायद डॉक्टर्स के पास नहीं है। वो सिर्फ ये कहते कि थोड़ा स्ट्रेस है, शायद ठीक हो जाएगा। अब ये स्ट्रेस क्या है और इतना स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस और कुछ नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन है फ्रेंड्स, जो धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर खाली कर देता है। जब हम मेडिकल चेकअप करवाने जाते हैं, क्या हम अपना स्ट्रेस का लेवल मेजर करते हैं कि बॉडी में कितना स्ट्रेस है? अगर कर सकते तो शायद ज़्यादातर लोग बेहोश ही हो जाते, क्योंकि दिन में अगर एक भी बार आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, उदास होते हो, तो ये भी डैमेजिंग है। स्ट्रेस एक इलास्टिक रबर बैंड के जैसे है, जो आपको अंदर से खींचता रहता है और आपके सोचने की शक्ति को भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, ये स्लो पॉइजन इसलिए है क्योंकि शुरुआत में तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप पॉइजन खा रहे हैं, जब तक कि ये पॉइजन आपके बॉडी में पूरी तरह फैल नहीं जाता और बीमारी
या सिम्टम्स के रूप में आपके सामने आ जाता है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं बिना किसी शारीरिक काम के। तो क्या इस स्ट्रेस का कोई इलाज नहीं? क्या ये हमारे कंट्रोल में नहीं है? दोस्तों, दुनिया में अगर कोई चीज़ सही मायने में हमारे कंट्रोल में है तो वो हमारे थॉट्स ही हैं, हमारे विचार ही हैं। और कोई चीज़, हमारा खाना पहनना जैसी चीज़ें भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हम चाहते हैं कुछ चटपटा खाएं, पर हेल्थ कंडीशन को देखते हुए पाबंदी आ जाती है। वैसे ही और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, पर हमारे विचार दोस्तों पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रह सकते हैं अगर हम चाहें तो। और ये गलत थॉट्स ही तो है, गलत तरीके से सोचना, यही तो है जो स्ट्रेस और सारी मेंटल और फिज़िकल बीमारियों की जड़ है। सही सोच ही सही मेंटल हेल्थ का आधार है। सही सोच का मतलब है सही मेंटल वेव्स, सही हार्मोन्स, सही रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर, और इससे ही सही हेल्थ। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको अच्छा खाना खाने की ज़रूरत नहीं या एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो खाना आपको अपने माइंड को देना चाहिए वो भी ज़रूरी है। आप हेल्थ के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो माइंड के हेल्थ के लिए थोड़ा सा वक्त तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हेल्दी हो जाएं, क्योंकि एक खूबसूरत माइंड ही एक खूबसूरत हेल्दी बॉडी दे सकता है। ख्यालों को खूबसूरत बनाएं। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे।